ओके, सो लेट अस रीस्टार्ट। एंड कल मैंने आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला था। सो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी? बी और सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के लिए बोला था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी? बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 93 आता है। आई डोंट थिंक 93 आता है। आई डोंट थिंक बी का वैल्यू 93 आता है। बी का वैल्यू 93 आता है क्या? बी और सी का वैल्यू कितना है? तो दिस इज 3.3 माइनस 0.2 प्लस 1.2 होल डिवाइडेड बाय माइनस 0.2 माइनस 0.2 -1 बी का वैल्यू बताओ मुझे, सब लोग कैलकुलेट करके जल्दी। बी का वैल्यू कितना है? आई थिंक बी का वैल्यू 9 आ रहा है। चेक करके बताओ 9 आ रहा है क्या? आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। करेक्ट। और सी का वैल्यू बताओ। सी का वैल्यू बताओ। तो सी का वैल्यू कितना आएगा? सी का वैल्यू कितना आएगा? सो सी का वैल्यू आएगा 3.3। करेक्ट। इंटू 0.1। आई थिंक न्यूमरेटर में आएगा 1.53, डिनोमिनेटर में 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो ये कितना आएगा? सो डिवाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3। सो आई थिंक सी का वैल्यू 51 आता है क्या? सी का वैल्यू 51 आता है क्या? करेक्ट। बी का वैल्यू क्रॉस चेक कर लो। बी का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 51। ऋषिकेश तुम्हारा बी, ऋषिकेश भोयर तुम्हारा बी का वैल्यू चेक करो। शायद तुम्हारा बी का वैल्यू गलत आया है। एक बार बी का वैल्यू चेक कर लो ऋषिकेश। ऋषिकेश भोयर। ठीक है। तो आज अभी हम लोग क्या बोलेंगे? सो ये इक्वेशन 1 है। -0.2 है ना, वहाँ प्लस कैसे लोगे? जेड की जगह -0.2 लेना। +0.2 लोगे तो गलती आएगा। ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है। फिर मैं सब बोलूंगा सब्स्टिट्यूट ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। ए बी और सी को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। ए बी और सी को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा तो ये कितना आएगा? ये आएगा h1 ऑफ z बाय z विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना था? h1 ऑफ z बाय z। ए का वैल्यू कितना था? सो ए का वैल्यू था -6। तो आएगा -6 बाय z, -6 बाय z प्लस बी का वैल्यू कितना है? 9 अपॉन z प्लस 0.2 और सी का वैल्यू कितना है? +53 +51 डिवाइडेड बाय z -0.1। तो z को राइट हैंड साइड ले लो। तो h1 ऑफ z कितना हो जाएगा? h1 ऑफ z हो जाएगा, z को राइट हैंड साइड में लिया तो हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 9 z अपॉन z प्लस 0.2 प्लस 51 z अपॉन z माइनस 0.1। करेक्ट। अब h ऑफ z कितना था? इफ यू रिमेम्बर हमने h ऑफ z लिखा था कल। ये देखो h ऑफ z, दिस इज h ऑफ z। h ऑफ z कितना था? h ऑफ z था 3 प्लस h1 ऑफ z।
सो एच ऑफ जेड, बट एच ऑफ जेड कितना है, एच ऑफ जेड है 3 प्लस एच वन ऑफ जेड, 3 प्लस एच वन ऑफ जेड। तो एच ऑफ जेड कितना हो गया, एच ऑफ जेड विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 3, एच वन ऑफ जेड कितना है -6 प्लस 9 जेड अपॉन जेड प्लस 0.2 प्लस 51 जेड अपॉन जेड माइनस 0.1। करेक्ट। सो एच ऑफ जेड कितना हो जाएगा, एच ऑफ जेड हो जाएगा -3 प्लस 9 जेड अपॉन जेड प्लस 0.2 प्लस 51 जेड अपॉन जेड माइनस 0.1। तो सेम चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, सो कैन आई राइट दिस एज, इस स्टेप को हम लोग लिखते हैं एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, पहला है -3, इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे 9 1 अपॉन 1 प्लस 0.2 जेड इनवर्स, करेक्ट, 1 अपॉन 1 प्लस 0.2 जेड इनवर्स प्लस 51 1 अपॉन 1 माइनस 0.1 जेड इनवर्स। अब देखो पैरेलल रियलाइजेशन करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। सो मैं पैरेलल रियलाइजेशन कैसे ड्रॉ करूंगा, सो पैरेलल रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म है -3, करेक्ट। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है -3। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा समिंग पॉइंट, ठीक है, मैं इसको ऐसा लूंगा और ये हो जाएगा जेड इनवर्स, करेक्ट, और ये जेड इनवर्स वाला ठीक है। तो ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, और अभी पहला ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में पहला कोएफिशिएंट क्या है, पहला कोएफिशिएंट है 0.2, लेकिन 0.2 का है न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में होता है तो हमको साइन चेंज करके लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे कितना लूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा -0.2, यहाँ पे मैं लूंगा -0.2, और न्यूमरेटर का कांस्टेंट कितना है, न्यूमरेटर का कांस्टेंट है 9, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा 9, करेक्ट। न्यूमरेटर का कांस्टेंट है 9, तो यहाँ पे मैं लूंगा 9, राइट। उसके बाद सिमिलरली ऐसा एक और टर्म आएगा, ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, जेड इनवर्स, ये आएगा जेड इनवर्स, और ठीक है, ये ऐसा कनेक्ट होगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तीसरे टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, तीसरे टर्म में डिनोमिनेटर है -0.1, तो जब डिनोमिनेटर में -0.1 होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेंगे +0.1, साइन चेंज करके लेना है, राइट। ये होगा प्लस और प्लस, करेक्ट। और इसका न्यूमरेटर में कांस्टेंट कितना है, इसका न्यूमरेटर में कांस्टेंट है 51, तो मैं ये वाले, इसमें ये वाले ट्रायंगल में क्या लूंगा, मैं ये वाले ट्रायंगल में लूंगा 51, करेक्ट। ये आए मेरे 3 टर्म्स। अब पैरेलल, तो ये पैरेलल रियलाइजेशन हम लोग बना रहे हैं। पैरेलल का मतलब क्या है कि इन तीनों का इनपुट सेम रहेगा। पैरेलल रियलाइजेशन मतलब क्या है, ये तीनों का इनपुट सेम रहेगा, एंड दैट इनपुट विल बी x ऑफ n, राइट। और फिर यहाँ पे हम लोग एक समिंग पॉइंट लेंगे, और ये जो तीनों का आउटपुट है, ये तीनों का आउटपुट ये कॉमन वाले समिंग पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, और ये आउटपुट कितना आएगा, ये आउटपुट आएगा y ऑफ n, करेक्ट। और ये कौन सा रियलाइजेशन होगा, ये होगा पैरेलल रियलाइजेशन, दिस इज द पैरेलल रियलाइजेशन, ये पैरेलल रियलाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, हमने एच ऑफ जेड को स्प्लिट किया 3 टर्म्स में, और वो तीनों टर्म्स को पैरेलली इंप्लीमेंट किया है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, डाउट नहीं होगा तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी पैरेलल रियलाइजेशन। एनी डाउट गाइस? एनी? इसमें सिर्फ पैरेलल रियलाइजेशन पूछा है 7 मार्क के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दो, करेक्ट। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से, एच ऑफ जेड दिया हुआ है, एच ऑफ जेड क्या है
3z 5z minus 2 whole divided by 7 plus 1 by 2 3z minus 1। करेक्ट। अब इसको भी हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। सबसे पहले पैरेलल रियलाइजेशन बोला कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड को क्या बनाऊंगा, मैं लेफ्ट साइड को बनाऊंगा एच ऑफ जेड बाई जेड। एच ऑफ जेड बाई जेड लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये है z प्लस 1/2। 1/2 मतलब 0.5 और ये कितना है, ये है 3z माइनस 1। तो h of z by z will be equal to 3 5z minus 2 whole divided by z plus 0.5 एंड यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा। ये नीचे के ब्रैकेट में से 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा z माइनस 1/3। करेक्ट। ये 3 और 3 कैंसल, तो हमारा h of z by z कितना आया, h of z by z आया 5z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 0.5 एंड z माइनस 1/3। z माइनस 1/3। करेक्ट। मैं बोलूंगा अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। इफ यू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन तो ये क्या होगा, इफ यू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, ठीक है, सो h of z by z will be equal to a upon z plus 0.5 और ये प्लस ये कितना होगा b अपॉन z माइनस 1/3। करेक्ट। सो ए और बी कैलकुलेट करना है। सो ए का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का वैल्यू आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू माइनस 0.5 z प्लस 0.5 h of z by z z plus 0.5 0.5 कैंसल। करेक्ट। तो ए कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा 5 इंटू माइनस 0.5 माइनस ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस 0.5 माइनस 1/3। करेक्ट। ये कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली बी कितना आएगा, बी आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 1/3 z माइनस 1/3 h ऑफ z बाय z। तो बी कितना आएगा, बी आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 1/3 z माइनस 1/3 5z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 0.5 z माइनस 1/3। तो 1/3 विल गेट कैंसल्ड। तो b कितना आएगा, b आएगा 5 इंटू 1/3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 0.5। तो b का वैल्यू बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो, a और b का वैल्यू बताओ कितना कितना आता है। और फिर इक्वेशन 1 में हमको उसको नहीं, सॉरी, a का वैल्यू 9 नहीं है, तो वैल्यू आता है 4.5 डिवाइडेड बाय 0.8333 5.4 आता है। a का वैल्यू 5.4 आ रहा है शायद, एक बार सब लोग चेक कर लो। हाँ, तो 2 इंटू 0.5 5 इंटू 0.5 प्लस 2 4.5 डिवाइडेड बाय 0.8333 5.4 5/3 माइनस 2
एंड आई थिंक बी का वैल्यू है -0.4. ठीक है, इज इट क्लियर? ए और बी का वैल्यू. तो आगे मैं बोलूंगा सब्सटीट्यूट ए एंड बी, substitute a and b in equation 1. So what will be h of z by z? So h of z by z will be equal to, ठीक है, राइट. सो h of z कितना आएगा? h of z आएगा 5.4 z upon z plus 0.5 minus 0.4 z upon z minus 1/3. करेक्ट. तो इसी h of z को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज 5.4 1 upon 1 plus 0.5 z inverse minus 0.4 1 upon 1 minus 1/3 z इनवर्स. ठीक है, अब इसका हमको पैरेलल रियलाइजेशन करना है. तो इसका हम लोग रियलाइजेशन कैसे करेंगे? तो ये ऐसे, दिस विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा z इनवर्स राइट. तो यहाँ पे कितना आएगा? अभी पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 0.5 है, तो मैं यहाँ पे कितना लूंगा? मैं यहाँ पे लूंगा -0.5. करेक्ट, मैं यहाँ पे लूंगा -0.5. और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर का क्वेश्चन लेते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन. न्यूमरेटर में कितना है? 5.4. तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे? यहाँ पे हम लोग लेंगे 5.4. करेक्ट, ये हो गया एक चीज. उसके बाद एक और ब्रैकेट, उसके बाद ऐसा एक और टर्म मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है. तो दिस इज लाइक दिस. यहाँ पे कितना आएगा? दिस विल बी z इनवर्स, दिस विल बी z इनवर्स ठीक है, 1/3 राइट. तो यहाँ पे -1/3 है. सो -1/3 को कैसे लेंगे हम लोग? -1/3 को हम लोग लेंगे +1/3. साइन चेंज करके लेना पड़ता है. उसके बाद यहाँ पे -0.4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? यहाँ पे आई विल टेक -0.4. ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आया था -0.4, तो यहाँ पे -0.4. उसके बाद यहाँ पे समिंग पॉइंट लेंगे. ठीक है, एंड ये दोनों होंगे प्लस और प्लस, एंड दिस विल बी y ऑफ n. दिस विल बी y ऑफ n. ठीक है, एंड दिस विल बी x ऑफ n. राइट, ये x ऑफ n. और ये क्या हुआ? ये हुआ इस क्वेश्चन का पैरेलल रियलाइजेशन. ठीक है, इतना सॉल्व करने के लिए यू गेट 7 मार्क्स. दिस इज पैरेलल रियलाइजेशन. ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो सबसे पहले z² से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और फिर उसका एक्चुअल डिवीजन करो. तो यहाँ पे h ऑफ z कितना है? यहाँ पे h ऑफ z है 1 + 2z इनवर्स प्लस z टू द पावर -2 होल डिवाइडेड बाय 1 - 0.75 z इनवर्स प्लस 0.125
z टू द पावर माइनस, राइट। फिर मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z स्क्वायर। So h of z square divided by 2z plus 1 whole divided by, this will be z square minus 0.75z plus 0.125। अब यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं z स्क्वायर माइनस 0.75z प्लस 0.125, ठीक है। इसको वन टाइम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 0.75z प्लस 0.125। इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z स्क्वायर कैंसल, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2.75, यहाँ पे z चाहिए था, तो 2.75z माइनस 1 में से 0.125 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 0.125 कितना होगा, तो 1 माइनस 0.125 होता है 0.875, 1 माइनस ये 125 होता है 0.875, करेक्ट, इतना होता है। सो मैं h ऑफ z को क्या लिखूंगा, मैं h ऑफ z को लिखूंगा, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 1, उसके बाद रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 0.75z माइनस 0.875 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 0.75z प्लस 0.125, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म है हमारा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। नहीं, यहाँ पे डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, यहाँ पे हमको एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। एक्चुअल डिवीजन करने के बाद यहाँ पे डिग्री कम हो गई है। अब इसी h ऑफ z को मैं क्या लिखूंगा, इसी h ऑफ z को मैं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस h1 ऑफ z, राइट। मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे h1 ऑफ z कितना है, यहाँ पे h1 ऑफ z हो जाएगा 2.75z माइनस 0.875 होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 0.75z प्लस 0.125, करेक्ट है, 0.125 आता है और उनका एडिशन पॉइंट करेक्ट है। तो h1 ऑफ z क्या हुआ, h1 ऑफ z के दो फैक्टर्स क्या हुए, तो h1 ऑफ z के दो फैक्टर्स क्या हुए, h1 ऑफ z आएगा, न्यूमरेटर में है 2.75z माइनस 0.785 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स आएंगे z माइनस 0.5 एंड z माइनस 0.25, करेक्ट, z माइनस 0.5 z माइनस 0.25। तो h1 ऑफ z क्या रहेगा, h1 ऑफ z रहेगा, तो अभी मुझे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, लेफ्ट साइड मुझे चाहिए h1 ऑफ z बाय z, तो आएगा 2.75z माइनस 0.875 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 0.5 z माइनस 0.25, करेक्ट, ये ऐसा हो जाएगा। मैंने दोनों साइड को z से डिवाइड किया है। अब मैं बोलूंगा अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। सो h1 ऑफ z बाय z कितना होगा, तो h1 ऑफ z बाय z विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज a बाय z प्लस b बाय z माइनस 0.5 प्लस c बाय z माइनस 0.25, करेक्ट। एबीसी हमको कैलकुलेट करना है, ए को कैसे कैलकुलेट करूंगा, ए हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, करेक्ट, z इंटू h1 ऑफ z बाय z, करेक्ट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा लिमिट z टेंड्स टू 0
सो एबीसी कैलकुलेट करो सब लोग, मैं फिलहाल इसको बोलता हूँ इक्वेशन 2। एबीसी कैलकुलेट करो, सो हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, ये आएगा z इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.75z माइनस 0.7875 होल डिवाइडेड बाय z अपॉन z माइनस 0.5 z माइनस 0.5, और ये कितना है, ये है z माइनस 0.25। ठीक है, z और z तो कैंसिल हो जाएगा, ए के जगह जीरो लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 2.75 इंटू जीरो माइनस 0.875 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में, z की जगह जीरो लिया तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.25। तो ए का वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आता है। सिमिलरली बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी का वैल्यू आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 0.5, ठीक है, z माइनस 0.5 h1 ऑफ z बाय z। तो बी कितना आएगा, बी आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 0.5 z माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय h1 ऑफ z बाय z कितना आएगा, ठीक है। तो z माइनस 0.5 z माइनस 0.5 कैंसल, सो b कितना आएगा, b आएगा 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 0.875 होल डिवाइडेड बाय 0.5, 0.5 माइनस 0.25, करेक्ट। तो यहाँ से आप मुझे b का वैल्यू बता दो, उसके बाद c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 0.25 z माइनस 0.25, तो c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आएगा 2.75.25 माइनस 0.875, एक गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, वन माइनस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट चाहिए था यहाँ पे वन माइनस 0.125 चाहिए था प्लस 0.875, तो यहाँ पे सब जगह ये प्लस चाहिए था, प्लस 0.875, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा आपका, तो ये प्लस आएगा, राइट। उसके बाद ये भी आएगा, प्लस आएगा, और ये भी प्लस आएगा, ठीक है। मैंने वो एक्चुअल डिवीजन में मैंने वन माइनस 0.125 था, वन माइनस 0.125 आएगा 0.875, करेक्ट, ठीक है। तो आपके ए और बी के वैल्यूज चेंज होंगे, एक बार देख लो जरा। तो 2.75 z, ठीक है, पॉइंट प्लस 0.875 आना चाहिए था, तो ए बी सी के वैल्यूज कैलकुलेशन चेंज होगा, तो ये प्लस है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.25, और ये आएगा 0.25 माइनस 0.5, ठीक है। यहाँ से सी का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो सी का ए बी सी के तीनों के मुझे वैल्यूज बताओ, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ए बी सी के वैल्यूज बताओ, फिर हम लोग इसको प्लॉट कर लेंगे।
आई थिंक ए का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू 7 आएगा। बी का वैल्यू कितना आएगा? बी का वैल्यू 18 आया क्या? बी का वैल्यू 18 आया क्या? सो ए का वैल्यू आया 7, बी का वैल्यू आएगा 18, और सी का वैल्यू कितना आया? सो सी का 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 प्लस 0.875, 1.5625 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 0.25, तो 0.0625 माइनस के साथ। तो सी कितना आएगा? 1.5625 डिवाइडेड बाय 0.0625 माइनस 25 आता है क्या सी का वैल्यू? तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 8। मैं बोलूंगा सब्सटीट्यूट ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2, ए बी सी इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। सो h1 ऑफ z कितना आएगा? तो h1 ऑफ z हो जाएगा 7 बाय z प्लस 18 डिवाइडेड बाय z माइनस 0.5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय z माइनस 0.25। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, h1 ऑफ z को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं बोलूंगा सब्सटीट्यूट h1 ऑफ z इन इक्वेशन 1। बाय द वे एबीसी में आपको कोई डाउट है क्या? सबका आया शायद एबीसी कैलकुलेशन, राइट? तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सब्सटीट्यूट h1 ऑफ z इन इक्वेशन 1, तो आपको h ऑफ z मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 h ऑफ z क्या है? h ऑफ z है 1 प्लस h1 ऑफ z। तो h ऑफ z क्या है? h ऑफ z है 1 प्लस 7 बाय z 18 बाय z माइनस 0.5 माइनस 25 बाय, नहीं गड़बड़ हो गया, ये h1 ऑफ z बाय z है। पहले मुझे h1 ऑफ z निकालना जरूरी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो h1 ऑफ z क्या होगा? सो z को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये आएगा 7 प्लस ये आएगा 18 z अपॉन z माइनस 0.5 माइनस ये आएगा 25 z अपॉन z माइनस 0.25। ये हो गया h1 ऑफ z। फिर मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड h1 ऑफ z बाय z है, तो z को राइट हैंड साइड में लेना मत भूलना। तो h ऑफ z कितना है? h ऑफ z है 1 प्लस h1 ऑफ z, करेक्ट? तो h ऑफ z कितना आएगा? h ऑफ z आएगा 1 प्लस 7 प्लस 18 z अपॉन z माइनस 0.5 प्लस माइनस 25 z अपॉन z माइनस 0.25, करेक्ट? तो h ऑफ z कितना हो जाएगा? h ऑफ z हो जाएगा सो 25 z अपॉन z माइनस 0.25, करेक्ट? तो मैं h ऑफ z को कितना लिखूंगा? तो मैं h ऑफ z को लिखूंगा, राइट, 8 प्लस ये होगा 18, ठीक है, 1 अपॉन
1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स माइनस 25 1 अपॉन 1 माइनस 0.25 जेड इनवर्स। ठीक है। अब जिन लोगों को डायग्राम में प्रॉब्लम जा रहा है वो अभी यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ये आखिरी क्वेश्चन है पैरेलल रियलाइजेशन का। ये आखिरी क्वेश्चन है पैरेलल रियलाइजेशन का। जिसको भी डायग्राम ड्रॉ करने में तकलीफ है, जो आज के लेक्चर में लेट आए, जिनको कुछ समझ में नहीं आया, वो अभी देख लो, नहीं तो फिर वीडियो लेक्चर से देख लेना और समझ लेना। ठीक है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सबका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म्स है। 3 टर्म कौन सा है? पहला टर्म है 8, दूसरा ये वाला टर्म है, तीसरा ये वाला टर्म। 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त सबसे पहला टर्म कांस्टेंट 8 है, तो सिर्फ मैं एक टर्म लेके यहाँ पे 8 लिखूंगा। फिर दूसरे में कैसे ड्रॉ करेंगे? दूसरे में अच्छा डिनोमिनेटर में है हमारा, जेड इनवर्स डिनोमिनेटर में, तो वो IIR हुआ कि FIR हुआ? वो FIR हुआ। और फिर FIR का प्लॉटिंग हम लोग कैसे करते हैं? FIR का प्लॉट हम लोग ऐसे करते हैं, जेड इनवर्स और ये ऐसा आएगा। अब ये वाला कांस्टेंट देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट क्या है? डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है -0.5, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? +0.5। हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर वाले का साइन चेंज करके लेते हैं, ये आएगा प्लस और प्लस। और न्यूमरेटर का कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं। न्यूमरेटर का कांस्टेंट क्या है? 18, तो मैं यहाँ पे लूंगा। सबसे पहले मेरे को बताओ, ये डायग्राम में कोई डाउट है क्या? ये IIR फिल्टर का डायग्राम है। न्यूमरेटर का 18 एज इट इज लेना है, डिनोमिनेटर का 0.5 चेंज करके लेना है, साइन चेंज करके लेना है। जल्दी बताओ, फिर नहीं समझा सब होने के बाद करते रहते हो। तीसरा क्वेश्चन चालू है पैरेलल रियलाइजेशन पे। जल्दी बोलो सब लोग, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने कंप्लीट कर दिया तो फिर मैं कोई डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा। इतना समझ में आया क्या? ये समझ में आया तो तीसरे टर्म का आप बनाओ। ये समझ में आया तो तीसरे टर्म का आप बनाओ। जल्दी बताओ। ठीक है। अभी थर्ड टर्म का कैसा बनेगा? फिर से आएगा समेशन, ये यहां तक आएगा। ठीक है। ये आएगा जेड इनवर्स, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आएगा प्लस प्लस। अब थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है? थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है? थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में -0.25, तो मैं यहाँ पे कितना लूंगा? साइन चेंज करके लेना है, तो -0.25 की जगह यहाँ पे हम लोग लेंगे 0.25। ठीक है। और ये कितना है? न्यूमरेटर में है -25 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लूंगा -25। ठीक है। फिर यहाँ पे समेशन लेंगे हम लोग, तो तीनों का इनपुट सेम, तीनों का आउटपुट ऐड करके लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरेलल रियलाइजेशन। तो ये कितना होगा? ये होगा y ऑफ n, और ये हो जाएगा x ऑफ n, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल रियलाइजेशन। ठीक है। ये पैरेलल रियलाइजेशन है। आई होप आप सबको ये ड्रॉ करने में कोई तकलीफ नहीं है।
और ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने कल होमवर्क करने के लिए दिया था, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ये आपको होमवर्क करना है। इसमें डायरेक्ट फॉर्म वन डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन है, ठीक है। कल मैं होमवर्क बता रहा था, बहुत लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। तो इस प्रकार से मैंने यूनिट 4 और यूनिट 5 का फिल्टर रियलाइजेशन का पार्ट खत्म किया। अब सेकंड पार्ट है डिजाइन वाला पार्ट है यूनिट 4 यूनिट 5 का। यूनिट 4 में FIR फिल्टर है डिजाइन, यूनिट 5 में है IIR फिल्टर है डिजाइन। तो डिजाइन वाला पार्ट है, तो मैं डिजाइन वाला पार्ट कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, कोई डाउट नहीं होगा तो